प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। आप सभी भक्तों, माताओं और बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माताओं और बहनों, आज आप श्रवण करेंगे हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से सुख और सौभाग्य बना रहता है, पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो आप माताओं और बहनों, जिन माताओं ने बहनों ने व्रत धारण किया है, व्रत नहीं भी धारण किया है तो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए आप इस कथा का श्रवण जरूर करें। आप पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो आइए मेरे प्रिय श्रोताओं, माताओं और बहनों, शुरू करते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हुए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ती चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थे। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। अब आप श्रवण करिए हरियाली तीज की दूसरी कथा। सनातन धर्म में तीज व्रत का अत्यंत गूढ़
आध्यात्मिक और सांसारिक महत्व है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित स्त्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु किए गए कठिन तप और उनके पावन पुनर्मिलन की स्मृति में रखा जाता है। इस तीज को श्रृंगार तीज, चोटी तीज और श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का वर्णन हमें स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग महापुराण तथा वामन पुराण में मिलता है, जहाँ इस व्रत की महिमा, पार्वती जी की तपस्या, स्त्री धर्म और शिव पार्वती विवाह का अद्भुत चित्रण मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में हिमवान पर्वत के यहाँ पार्वती नाम की कन्या जन्मी थी। वह पूर्व जन्म में भी भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, परंतु दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति के अपमान से आहत होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानकर उन्हें प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तप करने लगी। वर्षों तक उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन तप किया। कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं, कभी जल त्याग कर सूखे पत्तों का सेवन किया और अंत में निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना करती रहीं। यह तपस्या उन्होंने 108 जन्मों तक की, जिनमें विशेष रूप से श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक दिन नारद मुनि भगवान शिव से मिले और बोले, हे नीलकंठ, पार्वती जी ने आपको प्राप्त करने हेतु बहुत वर्षों से कठिन तप किया है। आप उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। तब भगवान शिव पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उनकी भक्ति, निष्ठा, संयम और तप से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस दिव्य मिलन का पर्व है हरियाली तीज, जिसे माता पार्वती के सौभाग्य, प्रेम, समर्पण और स्त्री धर्म की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज केवल एक धार्मिक उपवास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प भी है, जहाँ एक स्त्री अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के माध्यम से परमेश्वर को प्राप्त करती है। यह व्रत यह बताता है कि यदि नारी के भीतर संकल्प, शक्ति और सत्य प्रेम हो तो वह ब्रह्मा को भी अपने वश में कर सकती है। व्रत में माता पार्वती की मूर्ति या चित्र को झूले में बैठाया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार किया तब उनकी सखियों ने आनंद और उत्सव में पार्वती जी को झूला झुलाया। इसी कारण इस दिन झूला झूलने की परंपरा है, जिसे हरियाली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज भारतीय संस्कृति की उस श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है जिसमें नारी की शक्ति, तपस्या और प्रेम के बल पर भगवान स्वयं उनके चरणों में आते हैं। यह पर्व हमें जीवन में निष्ठा, प्रेम, धैर्य और आध्यात्मिक समर्पण का पाठ सिखाता है। श्रावण की हरियाली में जब स्त्रियां हरी वस्त्र पहनकर मेहंदी रचाकर गीत गाते हुए भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करती हैं, तो यह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन की दिव्य अनुभूति होती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव, माता पार्वती की जय। माताओं और बहनों, हरियाली तीज की यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। इस कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में शिव पार्वती जी की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर और माताओं बहनों पर भगवान शिव, माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। आपका अखंड सौभाग्य सदैव बना रहे, आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव, माता पार्वती की जय। आप सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।